दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी देश को दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था कहा जाए और उसी देश के राष्ट्रपति किसी दूसरी उभरती ताकत को डेड इकोनॉमी बोल दें, तो क्या होगा? खबर फैलती है, सुर्खियां बनती हैं और पूरी दुनिया की नजरें उस एक देश पर टिक जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है उसी भूचाल की जिसने वॉशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में खामोशी फैला दी। कहानी भारत बनाम अमेरिका की उस अदृश्य जंग की जो न बंदूकों से लड़ी जा रही है, न मिसाइलों से, बल्कि करेंसी, व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत को डेड इकोनॉमी कहा, तो वह सिर्फ एक बयान नहीं था, वह भारत की आर्थिक साख पर सीधा प्रहार था, हमारे विकास मॉडल पर सवाल था, हमारे आत्मविश्वास पर चोट थी। लेकिन भारत की मिट्टी में एक बात हमेशा से रही है, यह देश कभी किसी के दबाव में नहीं झुकता, यह जवाब देता है, और वह भी काम से, न कि बातों से। उस दिन से महीनों बाद जो हुआ, वह इतना सटीक पलटवार था कि ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर्स तक चुप हो गए। यह एक साइलेंट स्ट्राइक थी, बिना धमाके की, लेकिन असर ऐसा कि डॉलर की बादशाहत तक हिल गई। अब सवाल उठता है, आखिर भारत ने किया क्या? इस पलटवार की कमान संभाली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने, जो भारत की इकोनॉमिक हार्ट बीट है। पहले यह वॉर ऑफ वर्ड्स था, लेकिन आरबीआई ने उसे वॉर ऑफ एक्शन में बदल दिया। सबसे पहले आरबीआई ने वो काम किया जो दशकों से असंभव माना जाता था। भारत ने अपनी आर्थिक प्रणाली के केंद्र में रुपये को रखकर डॉलर की डिपेंडेंसी को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया। पहले क्या होता था, अगर कोई देश भारत के साथ रुपये में व्यापार करना चाहता था, तो उसे स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए आरबीआई से मंजूरी लेनी पड़ती थी। लंबी फाइलें, दस्तावेज और हफ्तों की देरी, मतलब ब्यूरोक्रेसी डॉलर के पक्ष में खड़ी थी। लेकिन फिर आरबीआई ने गेम के नियम ही बदल दिए। नया सर्कुलर आया, अब कोई भी बैंक बिना आरबीआई की अनुमति के सीधा स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकता है। यानी अब व्यापार पूरी तरह रुपयों में होगा, डॉलर बीच से बाहर। दोस्तों, यह सुनने में छोटा लगता है, पर यह कदम ऐसा था जैसे कोई आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक हो, क्योंकि जब कोई देश भारत से सीधे रुपयों में व्यापार करेगा, तो डॉलर की मांग अपने आप घट जाएगी, और जब डॉलर की मांग घटती है, तो उसकी वैश्विक पकड़ भी ढीली पड़ती है। यही वो बात थी जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा डर लगता है।